हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। आज ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े को डिकोड करने के लिए आपके पास लाया हूँ, वो है डिसीज़न मेकिंग, निर्णयन या फ़ैसला। कहते हैं 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फ़ैसला ज़िंदगी बदल देता है। बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसे हर्बर्ट साइमन ने लिखा है। यूँ तो लोक प्रशासन में इस किताब को बड़े ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। लोक प्रशासकों और राजनेताओं के लिए बड़ी काम की किताब है, लेकिन आम आदमी के लिए भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की मुसीबतों का आसान हल रखती हैं। साइमन ये कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में या लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो डिसीजन लेना या निर्णय करना ही है। वो लोक प्रशासकों की सुविधा के लिए इसे 3 प्रकार में, या कहना चाहिए 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहली एक्टिविटी को कहते हैं इंटेलिजेंस एक्टिविटी, या उस समस्या का चयन करना जो उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उनकी सूची बनाना कि कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में निर्णय लिया जाना है। इसके बाद वे कहते हैं दूसरी एक्टिविटी होती है डिज़ाइन एक्टिविटी, जिसमें हम उस समस्या के जितने उपलब्ध हल हैं उन पर विचार करते हैं कि कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, उन विकल्पों में हमारे पास संसाधन क्या हैं, हमारी अनुभव की क्या स्थिति है, और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या परिस्थितियां हमारे सामने होंगी, आदि आदि बहुत सारी बातों के आधार पर इन सभी विकल्पों का विस्तृत विवेचन होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी कहते हैं चॉइस एक्टिविटी, या चयन करने का तरीका। इनमें से जो भी हमने सारे विकल्पों के अलग अलग क्लासिफिकेशन बनाए, उनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। इस तरह साइमन कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है निर्णय करने की, अगर हम इस पर ध्यान दें और सोच समझकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रूप में इसे अपने जीवन में ढाल लें, तो यह न सिर्फ लोक सेवकों और राजनेताओं को बल्कि आम आदमी के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। निर्णय को आगे विवेचित करते हुए साइमन कहते हैं कि निर्णय मूल रूप से 2 चीज़ों को मिलाकर बना होता है, एक वैल्यू और दूसरे फैक्ट्स। इसे आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वैल्यूज़ यानी दिल और फैक्ट्स यानी दिमाग। कैसे कि हम जब कोई निर्णय करते हैं तो जब वो हमारे दिमाग में प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं वे हैं जो हमने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर दिमाग में मूल्यों का संचय किया है। यानी कि हम किस तरह की नैतिक अनैतिक बातों को सोचते हैं, हम किस तरह के धर्म की बातों को सोचते हैं, राजनीतिक रुझान हमारा वाम मार्गी है दक्षिण मार्गी, ये सारी वैल्यूज़ हमारा दिल जिन्हें पसंद करता है उसके आधार पर हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है फैक्ट्स का। फैक्ट्स पूरी तरह वस्तुपरक या ऑब्जेक्टिव होते हैं। जहाँ वैल्यू पूरी तरह सब्जेक्टिव है और हर आदमी के आधार पर बदलती है, फैक्ट्स पूरी तरह निष्पक्ष रहते हैं और कभी बदलते नहीं। इसी को आगे विवेचित करते हुए साइमन कहते हैं कि हमारे जो निर्णय होते हैं वे प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम अपने ज़्यादातर समस्याओं को प्रोग्राम्ड निर्णयों के आधार पर बदल दें और उनका इस तरह से एक सूचीबद्ध क्रम प्रक्रम बना दें कि ये इस तरह से होगा, तब इस बारे में ये तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे, इस तरह से विकल्पों का चयन होगा और ऐसे हम अंतिम विकल्प का चयन करेंगे। यानी आपने हर समस्याओं को चुना और चुन के उनका एक प्रोग्राम जैसा बना दिया। तो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा चीज़ों का प्रोग्राम में ढाल देंगे उतनी ज़्यादा उसके बारे में निर्णय करना आसान होगा।
और जब बच जाएंगे आखिरी में अनप्रोग्राम्ड, तो उसके बारे में आप 2-4 लोगों से राय लेके और जितने विकल्प उपलब्ध हैं आपके पास उन सबको उपयोग करके अनप्रोग्राम्ड का भी निर्णय कर लें। इस तरह से यदि हम निर्णय लेने की आदत डाल लें तो हमारे को जीवन के बहुत सारी समस्याओं से निपटने में बहुत आसानी रहेगी और हम उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे। जितना मैंने कहा राजनेताओं के लिए सच है उतना आम आदमी के लिए भी सच है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि फैसला लेना ज़रूरी है, समय पर समयबद्ध सीमा के अंदर निर्णय करना ज़रूरी है। निर्णय उचित है, अनुचित है, गलत है, सही है, इसके बजाय इसके कारण रुकने के बजाय निर्णय कर लेना ज़रूरी है। और फिर कहा भी है किसी ने कि ज़िंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। धन्यवाद। जय हिंद।